ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनकी सिर्फ एक तस्वीर खींचने की जिद उनके लिए मौत का कारण बन गई। सहारा रेगिस्तान, धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहां दिन में आग उगलती गर्मी और रात में हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड होती है, जहां एक बूंद पानी सोने से भी महंगा होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बन जाएगा। तीनों एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने लाल रंग का एक छोटा AC-246 प्राइवेट प्लेन हायर किया ताकि ऊपर से सहारा की खूबसूरती देख सके। उनका प्लान था इजिप्ट से उड़कर सहारा की तस्वीरें लेना और मोरक्को में लैंड करना। एडम फ्रांस, डेविड ऑस्ट्रेलिया और माइकल कनाडा से था। तीनों दोस्तों ने रनवे पर पहुंचकर एक दूसरे को गुड लक कहा और विमान में बैठ गए। दोपहर को मौसम साफ था। एडम ने तस्वीरें खींचना शुरू की, लेकिन 2 बजे अचानक आसमान में काले बादल और सुनहरी रेत का तूफान दिखाई दिया। पायलट ने घबराकर कहा, हम टर्बुलेंस में फंस रहे हैं, बेल्ट बांध लो। अगले 10 मिनट जहाज पूरी तरह हिलता रहा और फिर सिर्फ 30 सेकंड में प्लेन रेत के टीलों से टकराया और बुरी तरह टूट गया। धमाके में इमरजेंसी रेडियो भी जलकर खाक हो गया। जब एडम की आंखें खुली, चारों तरफ सिर्फ रेत थी और सन्नाटा। माइकल के सिर पर गहरी चोट थी और डेविड का कंधा खिसक गया था। उनके पास बस 3 पानी की बोतलें, कुछ एनर्जी बार और पायलट का पुराना नक्शा था। चारों ने प्लेन से जो भी सामान बचा उसे इकट्ठा किया। एक पैराशूट, कुछ सूखे बिस्कुट, 2 पानी की बोतलें थी। पायलट ने उत्तर की ओर चलने का सुझाव दिया, क्योंकि वहां एक पुराना व्यापार मार्ग था। दिन में सूरज आग की तरह जल रहा था और पैरों के नीचे की रेत धधक रही थी। शाम होते होते पायलट की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। सुबह जब एडम, डेविड और माइकल ने पायलट को जगाने की कोशिश की तो पता चला कि वह अब इस दुनिया में नहीं था। यह पहला बड़ा झटका था। अब वे तीनों अकेले थे, बिना किसी अनुभव के और 50 डिग्री की तपती धूप में फंसे हुए। डेविड ने कहा, अगर हमें बचना है तो किसी ओएसिस को ढूंढना होगा, वरना हम 2 हफ्ते भी नहीं टिकेंगे। लेकिन नक्शे में पास का ओएसिस 60 किलोमीटर दूर था। पैदल जाना मतलब मौत को न्योता देना था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि दिन में ज्यादा नहीं चलेंगे, सिर्फ सुबह और शाम। लेकिन रात में ठंड इतनी थी कि वे कांपते रहते। अगले दिन उन्होंने पैराशूट को छोटे से तंबू में बदल लिया ताकि रात में ठंड से बचा जा सके। चलते चलते अचानक उन्हें दूर कुछ नीला सा दिखाई दिया। वे खुशी से उधर भागे, लेकिन पास पहुंचते ही पता चला कि वह एक वहम था, रेत में पानी जैसा भ्रम। माइकल रो पड़ा, ये रेगिस्तान हमें मार देगा। अब उनके पास सिर्फ एक बोतल पानी बचा था। प्यास उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। डेविड ने एक पुरानी सर्वाइवल ट्रिक के बारे में बताया, कैक्टस के अंदर का पानी। उन्होंने काट कर देखा, लेकिन पानी मीठा नहीं था, कड़वा और हल्का झरीला। पीते ही पेट में जलन और उल्टी शुरू हो गई। फिर भी प्यास ने मजबूर कर दिया। खाने के लिए कैक्टस के कुछ फल थे। एडम ने कहा, यह हमें धीरे धीरे जर दे रहा है, लेकिन यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगले दिन दोपहर में एक और रेत का तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया। उन्होंने टूटे हुए प्लेन के मलबे में छिपकर जान बचाई। रेत हर जगह घुस गई, पानी में, खाने में और उनके फेफड़ों तक में। तूफान थमने के बाद उनके होंठ और चेहरा खून से पट चुका था। माइकल की सिर की चोट बिगड़ रही थी, उसे तेज बुखार आ गया। उनके पास कोई दवाई नहीं थी। डेविड ने कहा, हमें उसे ठंडा रखने के लिए दिन में रेत में गड्ढा खोदना होगा। वे दिन में माइकल को गड्ढे में रखते ताकि शरीर का तापमान कम रहे, लेकिन इससे उनकी खुद की ताकत और घटने लगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने आसमान में एक छोटा विमान देखा। तीनों पागलों की तरह कपड़े जलाकर धुआं बनाने लगे, लेकिन विमान ने उन्हें नहीं देखा। वो जाते जाते बस एक चमकता हुआ बिंदु बनकर गायब हो गया। उस रात तीनों में कोई बात नहीं हुई, बस सन्नाटा और अंधेरा। माइकल की हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें धंस चुकी थीं और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अगली सुबह उसने धीमे से कहा, अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग मुझे यहां छोड़ देना। लेकिन उसी रात वो हमेशा के लिए सो गया। डेविड और एडम ने उसे रेत में दफना दिया। डेविड ने कहा, अब हमें सिर्फ 2 काम करने हैं, चलना और जिंदा रहना। अब दोनों रोज सुबह थोड़ी दूरी तय करते, दोपहर में आराम करते और शाम को फिर चलते। उनका शरीर अब कैक्टस के जहरीले पानी को पहले से बेहतर सहने लगा था। पेट में जलन कम हो गई थी, लेकिन कमजोरी अब भी बाकी थी।
अगले दिन की दोपहर को फिर से एक भयानक तूफान आया। एडम और उसके दोस्त एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब वे जहाज से काफी दूर आ चुके थे। हवा इतनी तेज थी कि एडम पीछे खिसकते खिसकते गिरने ही वाला था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरकर जोर से टकरा गया। डेविड, सांस लो, मैं हूं यहाँ, एडम चिल्लाया। लेकिन हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। डेविड की आंखें बंद होने लगी, उसका चेहरा रेत में दब गया और चंद सेकंडों में उसकी सांसें थम गई। एडम ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, मगर आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी डेविड को बचाया नहीं जा सका। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डेविड को रेत में दफनाने के बाद एडम ने अकेले सफर शुरू किया। उसके पास ना खाना था, ना कोई एनर्जी बार, बस एक नुकीली लोहे की छड़ी जो प्लेन से टूटी थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ ऊंटों की खोपड़ियां बिखरी थी। रेगिस्तान के नक्शे में उस जगह पर एक्स का निशान था। ये वही जगह थी जिसे लोग मौत की घाटी कहते थे, क्योंकि वहां जहरीले रेगिस्तानी जीव हमेशा घूमते रहते थे। रात में एडम जमीन पर ही सो गया। भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। उसे नहीं पता था कि ऊंट का शिकार कैसे किया जाता है, लेकिन किस्मत से एक बीमार ऊंट उसके पास लड़खड़ाता हुआ आया। एडम ने अपनी आखिरी ताकत लगाई, प्लेन के टूटे लोहे से उसे घायल किया और आखिरकार शिकार कर लिया। वह ऊंट का मांस पत्थर पर रखता और लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाता। धुएं के साथ उसकी भूख भी थोड़ी शांत हो जाती। कुछ दिनों तक वही मांस उसका सहारा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें से भी बदबू आने लगी। एक रात जब एडम सो रहा था, अचानक उसके कंधे पर ठंडी सी सरसराहट महसूस हुई। उसने हाथ हिलाया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक जहरीला सांप उसे काट चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वह कैक्टस का जहरीला पानी पीने का आदी हो चुका था। हालांकि इस बार जहर ने उसके पैरों पर असर कर दिया। अब वह खड़ा होकर चल नहीं सकता था। एडम ने हार नहीं मानी। उसने घुटनों के बल फिर हाथों के सहारे रेंगना शुरू कर दिया। हर कदम जलते कोयले पर चलने जैसा दर्द देता था, लेकिन वह रुका नहीं। शाम तक उसके हाथ भी जवाब दे गए। वह रेत में लाश की तरह पड़ा था। इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि पानी पी सके या कैक्टस का फल तोड़ सके। तभी कुछ असंभव हुआ। एडम की आंखों पर ठंडी सी बूंद गिरी। उसने आसमान की तरफ देखा। रेगिस्तान में पहली बार बारिश हो रही थी। उसे ऐसा लगा मानो खुद भगवान कह रहे हों, आगे बढ़ो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। एडम ने पूरी ताकत लगाकर अपनी सारी बोतलें भर ली, फिर आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रो पड़ा। अब एडम रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। टेंट लगाने की ताकत नहीं थी, लेकिन ठंडी रातों की आदत पड़ चुकी थी। अगले दिन एक और कहर टूटा। उसके हाथ पर एक जहरीले बिच्छू ने टंक मार दिया। ये एक रेतीला बिच्छू था। उसका शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह वहीं बेहोश हो गया। जब एडम को होश आया तो उसने एक अजनबी आवाज सुनी। हे, समवन इज हियर। ये एक चीनी वैज्ञानिकों की टीम थी जो रेगिस्तान में रिसर्च करने आई थी। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन एडम की हालत देखकर सब समझ गए। उन्होंने तुरंत उसे एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाया और हेलीकॉप्टर से मोरक्को के मोहम्मद VI यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले गए। वह 1 महीने तक कोमा में रहा। आईसीयू में पड़ा एडम जब जागा तो खुद को ऑक्सीजन मास्क के साथ पाया। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसकी कहानी सुनी। डॉक्टर ने अस्पताल के स्टाफ और मरीजों को उसके कमरे में बुलाया। सबने तालियां बजाई, क्योंकि 75 दिनों तक अकेले रेगिस्तान में जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि पूरे शहर में पिछले 2 महीने से एडम और उसके दोस्तों की तलाश हो रही थी, लेकिन सबको लग रहा था कि वे मर चुके हैं। एडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब इंसान की जान पर बनाती है तो वो खुद को भी हरा सकता है और कुदरत को भी। और ये रही उस असली एडम की तस्वीर जिसने मौत से 76 दिन तक लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे असली हीरो की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।